मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में कितना खर्चा लगता है? कितना खर्चा लगता है एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में, iOS एप्लीकेशन बनाने में, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में कितना खर्चा लगता है? दोस्तों, हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और हमारे पास आइडियाज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन यार उसको आइडिया को एप्लीकेशन में तब्दील करने में खर्चा कितना आएगा, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो जरूर से देखिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी एप्लीकेशन जिससे आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कॉस्ट निकाल सकते हो। हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है मोबाइल कॉस्ट कैलकुलेटर एप्लीकेशन बाय रेडबाइट्स। ओके, इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा। ओके, एप्लीकेशन का। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मेन टोटल 3 फीचर है। एक तो आप एप्लीकेशन की कॉस्ट को निकाल सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कितना कॉस्ट आएगा वो निकाल सकते हो। दूसरी चीज है ये कि आप डेवलपर को हायर कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ओके, ये इन्हीं कंपनी के डेवलपर्स रहते हैं, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर कर सकते हो। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप चाहें तो फ्रीलांसर को भी हायर कर सकते हैं यहीं से, इसी एप्लीकेशन के थ्रू। तो चलिए एक एक करके गौर फरमा लेते हैं कि फीचर कैसे है, कैसे यूज करना है, कैसे काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का आइडिया है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन का आइडिया है। देन मैं यहाँ पर जाऊँगा एस्टीमेट कॉस्ट पे एंड उसके बाद मैं जाऊंगा भाई ई कॉमर्स को चूज कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ एंड्रॉइड की एप्लीकेशन, तो एंड्रॉइड चूज करके मैं स्मार्टफोन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिए गए, आपको जो जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, वेरिएबल। तो इनमें से जो जो चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड जैसे कि स्मार्टफोन पे मैं चूज करके आगे बढ़ता हूँ एंड यहाँ पे मैं नेटिव सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एंड्रॉइड के लिए बना रहा हूँ तो नेटिव एप्लीकेशन इज गुड। एंड इसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि स्क्रीन वगैरह कितनी चाहिए आपको। मेरे हिसाब से 5 से 10 स्क्रीन इज इनफ। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन में कौन कौन से मतलब फीचर रहेंगे, लॉगिन के ऑप्शन कौन कौन से रहेंगे। तो फोन ओटीपी इज इनफ फॉर मी। एंड उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे तो रहेगा ही, उसके बाद लोकेशन भी रहेगा मेरे पास, पुश नोटिफिकेशन भी रहेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक लैंग्वेज में बनी चाहिए या फिर मल्टीपल लैंग्वेज में बनेगी। तो यहाँ पे मैं सिंगल लैंग्वेज चूज करके आगे बढ़ता हूँ। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन के लिए एडमिन पैनल भी चाहिए। अब भाई ई कॉमर्स ऐप है तो एडमिन पैनल तो चाहिए ही रहेगा। ओके, नहीं तो मैं प्रोडक्ट वगैरह कहाँ से ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई वेब बेस्ड चाहिए या फिर मोबाइल बेस्ड चाहिए। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए मुझे। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं वेब एप्लीकेशन पे यस पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। एंड यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको केवल एक एप्लीकेशन बनवानी है या फिर कस्टमर की, वेंडर की, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन बनवानी है। तो ई कॉमर्स ऐप है, एक ही ऐप चाहिए मुझे, सिंगल वेंडर रहेगा। यस पे क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल डन। ओके, अब सबमिट कर देता हूँ और विद इन फ्यू सेकंड में मेरे पास आ जाएगा एस्टीमेट कॉस्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे ये पूरा बता दिया है कि कितना कॉस्ट लगेगा और कितना टाइम लगेगा हर एक फीचर को डेवलप करने में। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे फाइनली एस्टीमेट कॉस्ट बता दिया है। ओके, जो कि 5,23,000 ऐसा कुछ तो है समथिंग। ओके, लेकिन अगर इसमें आपको लगता है कि यार प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, देन आप प्राइस को रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए गो वाली बटन है, गो वाली बटन पे जाइए एंड यहाँ पर आपसे जो भी चीज़ पूछ रहा है उसके हिसाब से आप अपने मतलब आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके पास क्या मतलब उसका रिटर्न आपको फॉर्म है, डॉक्यूमेंट है कोई कि आपको क्या क्या फीचर चाहिए, क्या क्या फीचर नहीं चाहिए। तो अगर है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए या फिर उसका यूआरएल दे दीजिए। देन यहाँ पे देखिए कॉस्ट थोड़ी रिड्यूस हो गई है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास कोई रेफरेंस है, अगर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मौजूद है तो उसका आप यूआरएल दे सकते हैं। यस पे क्लिक करके उसका यूआरएल या फिर उसका नेम दे सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर आपके पास स्क्रीन डिज़ाइन वगैरह रेडी है तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें बता सकते हैं कि एप्लीकेशन का जो बैकएंड रहेगा वो अगर कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि फायरबेस है और बैक4 ऐप है या फिर अमेजोन का AWS एम्पलीफाई है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही जब इन सारे क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो आपके पास एक रिड्यूस का कॉस्ट आ जाएगी कि भाई इस एप्लीकेशन को बनाने में कितना कॉस्ट कम हो गया है। ओके, तो ये देखिए मुझे बता रहे हैं। अब भाई कॉस्ट तो मालूम पड़ गया, लेकिन अभी डेवलपर अगर हायर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। आपको सिंपली हायर अ डेवलपर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इस पे जाइए एंड उसके बाद आप यहाँ पे चूज कर सकते हो आपको एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए, जैमरिन के लिए, फ्लटर के लिए, किसके लिए चाहिए आपको डेवलपर। दिन यहाँ पे जैसे कि मैं एंड्रॉइड चूज करके आगे बढ़ता हूँ एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना टाइम पीरियड चूज कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद आप यहाँ पे डेट वगैरह चूज कर सकते हैं, बजट चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा कमेंट वगैरह में जो भी है अपना लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ऑल डन।
ओके एंड उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। फिर क्या होगा, ये रिक्वेस्ट उनके पास चली जाएगी एंड वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो लोग आपको एक डेवलपर रिकमेंड करेंगे एंड वहां से आप अपना जो भी है कार्यविधि शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इनके साथ में इसके साथ ही अगर आपको कोई फ्रीलांसर हायर करना है अपने नियर बाई सिटी में तो वो भी काम आप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। मैं बता देता हूँ आपको कैसे। तो यहाँ पे देखिए हायर ए डेवलपर ऑन पेरोल पे जाइए एंड यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डेवलपर को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर में ही जाता हूँ मैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ डेवलपर्स को सजेस्ट कर दिया है, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से डेवलपर को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर मतलब कैसा, आप उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, नोटिस पीरियड के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं एंड कंपनी की साइज के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं एंड फाइनली आप अपनी सिटी के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे फिल्टर लगा के आप अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं एंड उसके बाद डेवलपर को बुक मीटिंग पे क्लिक करके डेवलपर के साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डेट चूज कर लिए, टाइम चूज कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करके अपनी मीटिंग को बुक कर लीजिए। फिर उस टाइम पे वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे एंड आप अपनी उनकी मीटिंग जो भी है आप अपनी कार्यविधि शुरू कर सकते हैं उनके साथ में। और इसके साथ ही दोस्तों अगर इस पूरे क्रियाकलाप में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है या फिर आपके मन में कुछ डाउट है, देन आप डायरेक्टली इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। इनका देखिए, इनका चैट सपोर्ट है, इनका टोल फ्री सपोर्ट है, आप इनको कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए टॉक टू अस का ऑप्शन है जहाँ पर आप इनके साथ चैट कर सकते हैं। ओके, चैट कर सकते हैं इनके साथ एंड उसके साथ ही आप चाहें तो इनके साथ एक कॉल का शेड्यूल कर सकते हैं। कॉल शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई इस टाइम पे हम लोग बातचीत कर लेंगे, कॉल शेड्यूलिंग कर सकते हैं एंड उसके साथ ही यहाँ पर देखिए एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पे भी आप चाहें तो बात कर सकते हैं। राइट, ओके, तो देखिए मतलब एक तरीके से आपको पूरा सोल्यूशन हो जाता है। एक जो माइंड में डाउट रहता है ना, कोई भी आइडिया, कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ये सारे समाधान आप इनकी एप्लीकेशन पे जाके कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को एप्लीकेशन में तब्दील करने में कितना पैसा लगेगा वो पूछ सकते हो, डेवलपर को हायर कर सकते हो, फ्रीलांसर को हायर कर सकते हो, या फिर आपके मन में कोई डाउट है इन सब से रिलेटेड, देन आप इनसे डायरेक्टली बात करके मतलब कॉल करके बात कर सकते हो। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है यार लाइक करो, शेयर करो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।